तो जाए सुनो फिर महीने के बाद ही होता है जी, या जी। फिर उससे तो सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा क्योंकि इसमें महंगाई इतनी चरम सीमा पे है। जी। तो हम लोगों के फिर मन छोड़ दिए सर कि जैसे अगर गाय बढ़ने लगेगी, बिजनेस हमारा बढ़ता जाएगा तो हम उधर बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, ये एरिया पूरा किसान वाली गाय अच्छी निकल गई। जी। हाँ, उसको 2 टाइम मतलब दुहना, उसके बाद लाना। जब किसान वाली अच्छी निकली तो ये समझ में थोड़ा वो क्या बोलते हैं बकीन है। जी, सारी गाय दूध दे रही है कुछ? हाँ, सारी गाय दे रही है। कुछ कितना दूध का उत्पादन अभी जो है लाइट का जो है सिस्टम चेंज कर दिया। जी। तो लाइट अगर मिल जाती है तो मतलब अपना काम कर देती है। जो उस समय चारा 5 रुपए केजी मिलता था, 10 रुपए 11 रुपए मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका थोड़ा वो घटा होता है। जी। तो शुरुआती में बच्चा दे रहे तो उसके साफ सफाई पर ध्यान रखना होता है। जी। और जैसे उसका जो होता है मैनेज करके रखना है। नहीं सर, संख्या बढ़ानी है। जी। अब घर आना तो थोड़ा जो करना है वो अच्छे ढंग से किया जाए। जी। अच्छे से रह जाए, गाय के लिए उत्तम व्यवस्था जाए, मैं इसी पे ध्यान दे रहा हूँ। जी। अब भूसा क्या, घर तो दूर है नहीं। जी, जी, जी। जाते हैं। साथियों, हम आ गए हैं चहनिया क्षेत्र के मटियारा गांव में और यहाँ एक युवा ने एक डेयरी फार्म की शुरुआत की है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सारी की सारी गाय क्रॉस ब्रीड में है और खुद इन्होंने काशी डेयरी का एक कोड भी ले रखा है। एक भाई ने कमेंट किया था कि सर अगर हम किसी भी डेयरी का कोड लेना चाहते हैं, मिल्क कलेक्शन सेंटर खोलना चाहते हैं, तो थोड़ा उस पर आप वीडियो बनाइए। तो जरूर ये भी वीडियो मैं बनाऊंगा आने वाले दिनों में। और ये जो है काशी डेयरी का एक कलेक्शन सेंटर भी ले रखे हैं और बिल्कुल साधारण ढंग से शेड बना के कम खर्च में और डेयरी फार्म की शुरुआत कर दी है। लगभग 8 गाय हैं इनके फार्म पर। आगे भी इरादा है डेयरी फार्म को आगे बढ़ाने का। अभी 1 साल का इन्होंने अनुभव ले रखा है और धीरे धीरे जैसे जैसे इन्हें ज़रूरत महसूस होगी ये गायों की संख्या को बढ़ाते जाएंगे। तो आइए इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, 1 साल की जर्नी के बारे में जानते हैं। 1 साल में इन्होंने क्या किया, कौन सी समस्याएं आई, किस तरह से दूध बेचा, किस रेट में दूध बेचा और किस तरह से उस समस्याओं से निजात पाया। तो वीडियो पे बने रहें। उससे पहले कहेंगे कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम युवा साथी से बात करते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए, नाम और ये फार्म जहाँ है यहाँ का पता बता दीजिए। सर, मेरा नाम धीरज यादव है जी। और ये हमारा फार्म जो है विशेषरपुर में आता है, चहनिया ब्लॉक के। कितना दिन पहले आप जो है कि डेयरी की शुरुआत किए थे? लगभग 1 साल पहले किया था। 1 साल पहले आपने डेयरी की शुरुआत की? जी जी। तो बहुत से युवा जो है कि अच्छा जॉब करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी करना चाहते हैं। कैसे मन में आया कि आपने डेयरी फार्म में ही अपना स्कोप बना लिया और कहाँ से प्रेरित हुए? सर क्या है कि पहले हम जो है खेती करते थे। जी जी। और खेती करते थे तो जैसे खेती में क्या है कि कोई भी फसल होती 6 महीने के बाद तैयार होती थी जी। और 6 महीने के बाद फिर उसको हम लोग करते थे। तो ये समझ में आया कि खेती का जो लागत है जो भी आता है वो तो 6 महीने के बाद ही होता है। जी, या जी। फिर उससे तो सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा क्योंकि इसमें महंगाई इतनी चरम सीमा पे है। जी। तो हम लोगों के फिर मन में आया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे डेली इनकम हो। जी। तो फिर हमारे एक मित्र थे, हम लोग वहीं गए, अपना देखते रहे और उसके बाद फिर जब गए देखे तो कहे कि नहीं, हाँ हमारे फिर मन में यही आया कि नहीं इसको किया जाए। तब से अभी तक हम लोग कर रहे हैं। जॉब के लिए नहीं सोचे सर कि हम जॉब करेंगे, अच्छी कमाई करेंगे, उससे जॉब भी कर सकते थे? नहीं नहीं सर, जॉब तो मतलब ये 28 साल तक की उम्र बिताई थी ना जी जी। नौकरी के ही चक्कर में, सरकारी नौकरी के चक्कर में। जी। लेकिन फिर उसके बाद जब वहाँ से जैसे जैसे क्रमशः सब हट गया तो उसके बाद हम लोग क्या कि आगे बिजनेस में। मतलब प्राइवेट नौकरी के लिए आप नहीं, प्राइवेट से क्या में नहीं है, प्राइवेट नौकरी नहीं करना है? प्राइवेट हमें पसंद है नहीं सर। प्राइवेट तो बढ़िया, तो अपना यही है चल रहा है। तो जब आप गाय डेयरी की शुरुआत की, जब गाय खरीदे तो जानकारी थी कि हाँ कैसी गाय खरीदेंगे तो हम फायदे में रहेंगे? नहीं, पहले जानकारी नहीं थी। तो जानकारी रहती तो थोड़ा हम पशु जो है जी हाँ दूसरी क्वालिटी का मांगते हैं। अभी सर क्या होता है, कोई भी मतलब है, कोई भी बिजनेस है तो उसमें तो घाटा नफा होगा। शुरुआत में अगर फायदा हो जाता तो सब लोग नहीं कर लेते हैं। जी। तो किसी भी काम को करने के जब स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। तो वहीं शुरुआत करने लगे तो कुछ जानकारी पहले थी नहीं। जी। धीरे धीरे मान लीजिए वही जाते थे, हमारे दोस्त के पास के गाँव में जाते थे, उनसे समझते थे। फिर समझते समझते जब अपने ऊपर किए तब थोड़ी मतलब पूरी जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी 50% जानकारी हो गई करते करते। 1 साल में आपने 50% जानकारी हो गई? जी जी सर। तो जब गाय शुरू में गए खरीदने के लिए जी, तो कौन सी गाय खरीदे थे? सर आइए मैं आपको दिखा दूं। देखिए शुरू में गए थे, ये गाय इसी को लाए थे, ठीक है जी। हमें नस्ल की पहचान थी नहीं। जी। कितने में लिए थे सर? सर लगभग 50-52 हज़ार में।
मतलब ये गाय 50,000 में? 52,000 में लिए थे, 52,000 में पास के गांव से। जी जी। तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि गाय हमने महंगा खरीद लिया है? सर जब उस समय में जानकारी नहीं थी तो महंगा सस्ता क्या, हमें हमें कितना दूध निकाली सर ये? हाँ सर, पहले सर जब आई थी हमारे पास जी तो टाइम पे निकाले थे 8 लीटर। 8 लीटर टाइम पे हाँ, दूध निकाली थी। हाँ तो ये जो शेड आपने बनाया है जी। बिल्कुल साधारण ढंग से हम देख रहे हैं आपने बनाया है। कितने बाई कितने का है ये सर है 50 लंबा है जी? और 12 चौड़ा है। तो क्या सोच के बनाया था, कितने गायों के लिए आपने इसको बना रखा है? और इसको मैं 10 गाय के लिए बनाया था। 10 गाय के लिए? हाँ फिलहाल अभी 10 गाय का ही टारगेट है। जी, जी, जैसे हमें कुछ ऊपर नीचे समझ में जब आएगा, अभी तो साल भर है, 1-2 साल 3 साल के बाद जब पूरा समझ में आने जी। लगा तो हम फिर उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। इसी प्रकार देखिए उधर थोड़ा देखिए, इसी प्रकार से उधर की जो जमीन है जी इसलिए हम छोड़ दिए हैं सर कि जैसे अगर गाय बढ़ने लगेगी, बिजनेस हमारा बढ़ता जाएगा तो हम उधर बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, ये एरिया पूरा आप ही का है? पूरा वहां तक है। वहां तक है। वो जो तो लगभग कच्चा कितना ये जमीन कितना है लगभग, जो कि आप फार्म के उद्देश्य से रखे हुए हैं? फार्म के उद्देश्य सर इतना तो वो है ना, मतलब 2-2.5 बीघा का चक है हमारा। 2.5 बीघे का? हाँ 2.5 बीघा का चक है, वहां से लेकर वो पूरा आप देख रहे हैं जो कच्चा मकान है जी और वो पक्का मकान देख रहे हैं 2 जी, जी। मंजिला, वहां से लेकर और वो जो भैया जा रहे हैं वहां जी। तक है पूरा, वहां से का लेकर है? हाँ सब वहां नहर तक है। तो काफी एरिया है आपका। जी सर। तो पूरा तो फार्म में यूज नहीं होगा? नहीं, लेकिन नहीं, ये नहीं। है कि जहाँ तक हो सके मतलब जानवरों के हिसाब से ही जमीन जी जी यूज में लेना चाहिए। जी। तो गाय जब आप खरीदने गए सर तो उसमें क्या देखा कि मतलब क्या देख के उसमें लिए गाय? सर गाय खरीदने गए तो हम देखें कि नहीं, गाय का जो है अच्छा है, जी गाय सीधी थी। मतलब सबसे पहले क्या कि हम लोग देसी गाय रखते थे जी तो थोड़ा बहुत तंग करती थी, लेकिन जी ये सब गाय देखें सीधा है और उसका जो थन बट देखे, उसको धार देखें। जी। हाँ ये सब थोड़ा नॉर्मली जानकारी थी, हम पहले पशु मतलब बहुत बचपन से लगाते थे। तो सर उसके बाद कितने दिन के अंतराल के बाद फिर दूसरी गाय लेके आए? उसके बाद सर फरवरी माह में लिए थे, पहली गाय फरवरी माह में लिए थे और दूसरी वाली जून में लिए, लगभग फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने बाद लिए। जी। और उसके बाद फिर 4 महीने के बाद फिर क्रमशः 2 महीने का अंतर, 2 महीने का अंतर, फिर 2 गाय चलते रहेगा। हाँ इसी तरह करके। तो एक गाय जब आपने लिया तो उससे कुछ अनुभव हुआ, तो दूसरी गाय में भी क्या उसी तरह की गाय खरीद लिए, महंगा खरीद लिए, या फिर कुछ जानकारियां हो गई थी किस तरह से गाय लेना? नहीं, पहली गाय में थोड़ी बहुत जानकारी हुई, लेकिन दूसरी वाली गाय में सर जानकारी का मतलब जब किसान से लिए गाय, जी वो तो पहला गए थे व्यापारी से ले लिए थे, व्यापारी से ले लिए। हाँ तो थोड़ा उसमें हो गया, लेकिन जब किसान से लिए तो किसान वाली गाय अच्छी निकल गई। जी हाँ उसको 2 टाइम मतलब दुहना, उसके बाद लाना, जब किसान वाली अच्छी निकली तो ये समझ में आया कि व्यापारियों से ना लेके गांव में घूम के आसपास के किसानों से गाय लिया जाए, ये जानकारी मिली, ये अनुभव भी हमारा है। तो दुधारू गाय की सर पहचान क्या होती है, क्या देख के पहचाना जाए कि हाँ ये गाय दुधारू है? सर देखिए अभी तो मैं नया हूँ, जी उतना जानकारी है नहीं, कहने के भी 50% जानकारी है। और गाय लोग बताते हैं, जैसे बताते हैं मुठ्ठा से 16-17 रहे, लंबी चौड़ी रहे। जी। अभी देखिए हमारे में बस कल एक ही नस्ल की है गाय जी, बस एक ही गाय है, बड़ी वाली, जो बड़ी वाली है, काफी अच्छी और शानदार गाय। हाँ बस यही है। और उसको भी सर मैं रिस्क लिया था, बकेना कहते हैं ना, इसको बकेना बकेना लिए थे, इसलिए कि लोग जैसे ये भी कहते हैं कि बड़ी वाली गाय जो है परेशानी डालती है। जी। तो यही कितने में लिए थे सर इसको, बकेना लिए थे? तो अब तो सर समझ लीजिए कि पानी की भाव है, 25,000 के लिए मात्र 25,000 में आपने दिया था। तो क्या उसमें प्रेग्नेंट भी थी या फिर? नहीं, प्रेग्नेंट थी सर, लगभग 5 महीने की थी। 5 महीने? हाँ 5 महीने की, 4 लीटर दूध टाइम पे था। जब ये बच्चा दिया आपके यहाँ कितना दूध निकाली? लगभग 21 लीटर निकाली थी। 21 लीटर दूध निकाली? आज भी है इसमें, आज भी सर 4 महीना वाला भी, आज भी 18 लीटर दूध है इसमें। जी। अगर इस तरह की अगर सारी गाय होती तो डेयरी का रुतबा कुछ और होता। हाँ सर यही है। तो अभी टोटल इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि 50% में यही हमारी व्यवस्था है, 50% में यही हम जान पाए सर की गाय 20+ रखना है जी, छोटी वाली गाय रखना नहीं बिल्कुल जी। हाँ यही बता रहे हैं, 50% यही जानकारी है, प्लस चारा का मैनेजमेंट हो गया, मिनरल हो गया, मिक्सचर हो गया, और तमाम प्रकार के जो रोग हैं जैसे थनैला रोग है उन सबों की जानकारी हो गई। हाँ थनैला रोग है, उसकी थनैला सर हो जाता है तो क्या करते हैं आप, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? ट्रीटमेंट सर यही करते हैं कि थनैला अगर 12 घंटे के अंदर मतलब दूहते हैं, सुबह शाम तो देख ही लेते हैं, एक बार दोपहर में भी आके देख लेते हैं गाय क्या दिक्कत क्या नहीं, तो वही करते करते सर उसके जाते हैं मेडिकल पर, कुछ दवाएं हैं ले लेते हैं, और कुछ रखे भी हैं अपने पास कि कभी इमरजेंसी में हो जाए तो फिर रात को ना दौड़ना पड़े। हाँ तो सर उसका अलग अलग कंपनियां हैं, दवा की अलग अलग लगा देते हैं जी। तो टोटल सर कितनी गाय हैं अभी आपके फार्म? सर हमारे पास अभी 8 गाय है। 8 गाय हैं। 8 गायों में कितनी ड्राई हो चुकी हैं और कितनी मिल्किंग में? सर इसमें सब मिल्किंग में है, लेकिन थोड़ा वो क्या बोलते हैं बकीन है जी। सारी गाय दूध दे रही है? हाँ सारी गाय दे रही है। तो कितना दूध का उत्पादन अभी हो जा रहा है? अभी सर 40 लीटर हो जाता टाइम पे, मतलब प्रतिदिन का 80 लीटर अभी भी दूध आपके पास है? जी सर। दूध कहाँ बेचते हैं सर? दूध सर हमारा यही कलेक्शन सेंटर है,
जी। काशी का, खुद का कलेक्शन खुद का कलेक्शन सेंटर है, काशी मिल्क प्रोड्यूसर, जी जी उसी को हम दे देते हैं। जी। हाँ, अपना बैठाए हैं, गांव के आसपास लोग मतलब आ जाते हैं, वो लोग भी, जी। वो लोग को अभी दूध लिया जाता है। तो पेमेंट वेमेंट कायदे से आ जाता पेमेंट सर, हाँ ये है कि डेयरी में एक ही चीज है कि पेमेंट कभी रुकता नहीं है। है? जी। 4, 14, 24 को पेमेंट आ जाता है, निश्चित फिक्स रहता है। मतलब 10 दिन पे आपका पेमेंट आपके खाते जी में आ जी जाता सर है। जी। तो क्या रेट में आपके दूध का लगभग एवरेज रेट क्या आ जाता और एवरेज रेट सर 38 रुपये आ रहा है इसमें। है? 38 रुपए दूध आप बेच दे रहे हैं। हाँ 38 रुपये भेजे। तो क्या सर, अगर गांव देहात में अगर 38 रुपए, 35 रुपए, 36 रुपए अगर दूध का मूल्य मिले जी, तो किसान को फायदा होगा? नहीं सर फायदा तो नहीं, लेकिन घाटा भी नहीं है। जी हाँ, फायदा तो नहीं है, जैसे भरपूर फायदा, जैसे अब शहर में जाएगा दूध, तो जैसे एक इंसान में, जैसे मैं अकेला हूँ, जी। अब यहाँ करूंगा, उसके बाद बनारस हम लोग से 25 किलोमीटर दूरी पे है। जी 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 अब वहाँ पे जाऊंगा तो अच्छा रेट जरूर मिलेगा, जी लेकिन थोड़ा मेहनत ज्यादा होगी, सुबह जी। शाम लेकर जाना पड़ेगा। जी जी तो वहाँ कम से कम 45-50 का मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए 10 रुपया अभी लीटर पर बढ़ जा रहा है, जी। 800 रुपया एक दिन का बढ़ जाएगा, महीने का जी। 24,000 बढ़ जाएगा। बिल्कुल। यही है, लेकिन फिर भी ठीक है। 24,000 तो नहीं कमा पा रहे, लेकिन फिर भी ठीक है जितना में है। कितने लोग मिलके सर इन 8 गायों का मैनेजमेंट कर लेते हैं? और सर मैं अकेला करता हूँ। आप यही सब देखते हैं, जी, जी। खिलाना पिलाना, दूध जी, दुहना, जी। सब कर लेते हैं? जी, समस्याएं नहीं आती हैं? नहीं समस्या नहीं आती सर, लोग कहते हैं मेहनत बहुत ज्यादा है इसका। कुछ नहीं ज्यादा है। आखिर आप कहीं जाएंगे तो ड्यूटी करेंगे, जी 10 घंटा कहीं काम करेंगे, जी जी और उसके बाद अपना खाना पीना सब बनाना पड़ेगा। बाहर जाएंगे तो जी 20,000 मिलेगा, 25,000 बहुत ही बता रहे 30,000, जी लेकिन ठीक है, उसमें भी तो परेशानी रहती है सर। 8 घंटा काम, यहाँ क्या सुबह उठना है, 5 बजे उठते हैं, 7:30 बजे तक काम खत्म हो जाता है। फिर 4 बजे लगते हैं तो 6-7 बजे काम खत्म हो जाता है। घर का और खेती भी देख ले रहे हैं, प्लस लोग से मिलजुल भी लेते हैं। जैसे सर आप ही आ गए, आपसे मुलाकात हो जी गई। जी बिल्कुल। और प्लस देखिए मशीन लाए हैं। देख रहे हैं मिल्किंग मशीन भी आपने लगा हाँ, रखा है। मिल्किंग मशीन भी है। तो क्या यूज करते हैं या फिर बाई हैंड अभी जो है कि? नहीं सर, क्या कि अभी जो है लाइट का जो है सिस्टम चेंज कर दिया है। जी तो लाइट अगर मिल जाती है तो मतलब अपना काम कर देती है, जी तब थोड़ा आसानी हो जाती है, हमें हाथ नहीं लगाना पड़ता। जी जी मतलब लाइट रहती है तो आप इसी को यूज करते हैं? हाँ, इसी कर लेते हैं। तो क्या सिस्टम इसका, इन्वर्टर वगैरह से भी चल जाता है? इन्वर्टर चल जाता है सर, लेकिन अभी इन्वर्टर लगा नहीं है। इन्वर्टर चल जाता है क्योंकि हाफ HP की मोटर है। और किस कंपनी का है सर? सर ये गोधन मिल की है। गोधन की है। हाँ, कितने में लिए थे इसको? इसको सर 25,000 मंगवाए थे। जी। यहाँ पुणे से मंगवाए थे ऑनलाइन। तो क्या वो ला के आप यहाँ घर तक पहुँचा दिए या फिर? नहीं, घर तक पहुंचा दिए, लाए यहाँ पर। पहले उनको 5,000 रुपये एडवांस दिए थे। जी। 5,000 में फिर मशीन हमारे घर लाए, तो फिर 20,000 रुपये उनको दिए हम। अच्छा, मतलब डिलीवरी के बाद जो है हाँ, लेकिन ये है सर कि इसको मतलब ये रहने में बहुत सुविधा रहता है। जी। हाँ, लोग कहते हैं कि कुछ समस्याएं आती हैं थन वगैरह में मिल्किंग मशीन से। नहीं, मिल्किंग हाथ से समस्या हो जाती है, जी। क्योंकि एक पशु लगाएंगे तो तुरंत हाथ अगर नहीं धोएंगे तो इन्फेक्शन दूसरे के थन में हो जाएगा। थन में चला जाएगा। लेकिन ये क्या है कि इसमें दूध जो है लगता नहीं। जी तो इसमें दूध लगता नहीं, ये सूखा रहता है, इससे परेशानियां कम होती हैं, जी, बल्कि हाथ वाले से ज्यादा हो जाता है। इन्फेक्शन का चांस कम रहता है हाँ, इससे। इससे इन्फेक्शन का थोड़ा चांस सा कम रहता फीडिंग की बात कर लेंगे सर। है। जी। फीडिंग में क्या खिलाते हैं अपने जानवरों को? और सर फीडिंग में जो जैसा दूध दे रहा है जी उसको ऐसा हम आहार देते हैं। जैसे किसान का हाइप्रो खिलाते हैं, जी पराग में हो गया, बाईपास, और ये गेहूं का दरुआ है, मक्का का दरुआ है। जी। हाँ, ये क्या उबाल के देते हैं, कच्चा देते हैं? नहीं सर, सुबह में भिगो देते हैं, शाम में अपना खा लेते हैं आराम से भिगो के उसको फुला के देते फुला के। और उसके बाद मिनरल है, मिम्फा गोल्ड का, एग्रीमीन का है, फिर हमारे डेयरी का आता है, हैं? जी। मिनरल देते हैं ताकि सबका बैलेंस बना रहे। एक जानवर को लगभग कितना मिनरल देते हैं सर एक दिन में? सर जैसा दूध जिसका, मान लीजिए 7 लीटर टाइम पे है, इसको हम 50 ग्राम जी एक टाइम दे देते हैं, मतलब एक दिन का 100 ग्राम। जी जी वो बड़ी वाली गाय है, उसको सर हम लगभग 150 ग्राम दे देते हैं। जी। और भी जैसे कुछ समस्याएं आई होंगी आपके, क्योंकि 1 साल का आपने अनुभव ले लिया है, बहुत से उतार चढ़ाव आए होंगे 1 साल में। हाँ सर, 1 साल में ये है कि जैसे चारा है, जी सीजन है, तो आप खरीद के स्टोर कर लीजिए, जी नहीं तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जो उस समय चारा 5 रुपये केजी मिलता था, 10 रुपये 11 रुपये मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका थोड़ा वो घटा होता है। तो जब मतलब मैं यही कहना चाहूँगा, अगर मान लीजिए कोई हमारा वीडियो देखने के बाद अगर कोई देखा तो चारा जब भी रहे सीजन में ही खरीदे, स्टार्ट करें। जी। हाँ, नहीं तो कितने महीनों का स्टॉक लगा लेते हैं आप? सर अभी तो हमारा स्टॉक चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा इधर भी स्थिति थोड़ा मतलब खत्म हो गया। अब यानी फिर आपको मंगाना होगा? मंगाना है। तो आप तो महंगाई के दौर में फंस चुके हैं। हाँ, फंस चुके हैं, फिर भी ठीक है, अपने घर से पैसा नहीं लगाते, इन्हीं का लगाते। मतलब इन्हीं लोगों के दूध से हाँ। मैनेज हो जा रहा है। जो हमारा जैसे 100 रुपये में बचता था, जी। तब हमें 50 रुपये बचता है, लेकिन बच रहा भूसा है। खरीदने के बाद भी प्रॉफिट में हैं आप? जी जी सर। क्योंकि अभी ऑफ सीजन चल रहा है और भूसे की महंगाई जो है जी। इस समय चरम सीमा पे है। हाँ देख रहे हैं आपके आसपास हरा चारा भी काफी मात्रा में है। जी जी, तो क्या जानवरों को हरा चारा देते हैं सर? बिल्कुल सर। देखिए वहाँ जो है, आप देख रहे हैं उस लड़की को, जी जी वहाँ जो महिला है, जी वो वहाँ से मतलब ही कट रहा है, जी वो घर की सब है, वहाँ कट रहा है, फिर वहाँ से सर उसके बाद इसमें नंबर लगेगा। जी। हाँ, तो फिर उसके बाद बीच में नंबर, मतलब हरा चारा का हमेशा हम लोग प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए कुछ महीने, जैसे 2-3 महीना ऐसा होता है कि आप चाहकर भी हरा चारा का उत्पादन नहीं कर पाते हैं, तो उस समय उसकी पूर्ति के लिए क्या करते हैं आप?
नहीं सर, चारा अभी तक खत्म नहीं हुआ, मतलब चारा हमेशा चलता हरा है, चारा बराबर रहता है। बराबर रहता है, इसलिए कि अभी 1-1.5 महीने बाद हम बर्थिंग लगा देंगे तो स्मूथ चलता रहेगा। अगर सर कोई आपका वीडियो देखा, प्रेरित हुआ और युवा सोच लिया कि नहीं हम भी डेयरी फार्मिंग करेंगे, जी तो कहीं ना कहीं वाजिब सी बात है कि वो जाएगा गाय खरीदने के लिए। जी जी। तो जब गाय खरीदते समय किन किन बातों का वो ध्यान दे ताकि वो ठगी का शिकार ना हो? पहले तो मैं कहूँगा, अगर वो बिल्कुल अगर बिगनर है, जी। शुरुआती वाला है, तो उसको छोटी गाय से स्टार्ट करना चाहिए। कितने लीटर वाली गाय से? कम से कम 7 लीटर 8 लीटर गाय की, जी क्योंकि बड़ी गाय लेगा जी उतना मेंटेनेंस कर नहीं पाएगा, कोई भी आदमी हो जी जी जिसको जानकारी ना हो। जी तो छोटी गाय से 1-2 गाय पहले रख ले, 2-3 गाय रख ले, उसके बाद जो है स्थिति जैसे क्योंकि सर देखिए, अगर आपके पास सिफरात पैसा है तो आप मन जैसा इच्छा हो तैसा करिए, जी लेकिन अगर स्थिति अगर शून्य से स्टार्ट करनी है तो छोटी गाय से करेंगे तो काफ़ी जानकारी ले लेंगे, जी और समय समय से क्या रोग है क्या उसकी जानकारी लेंगे, क्योंकि छोटी गाय समझ लेगी लेकिन बड़ी गाय संभल नहीं पाएगी। जी सर। अगर कोई नया है युवा, अगर नया करेगा तो बड़ी गाय संभाल नहीं पाएगा तुरंत, जी इसलिए मैं उसको यही जानकारी दूंगा कि पहले छोटी गाय ले, 7-8 लीटर 8 लीटर गाय ले, वो अपना पहले कर ले 1 साल, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाता रहे। आप लॉस का धंधा नहीं है। एक और सर समस्या आती है जी सर। रिपीट ब्रीडिंग की। गाय सीमन लेती हैं, कंसीव नहीं करती हैं, बार बार हिट में आती हैं, जी जी सर। तो वैसे स्थिति में क्या करते हैं आप? वैसे स्थिति में सर देखिए, जैसे गाय अगर बच्चा दे रही है, जी शुरुआती में बच्चा दे रही है तो उसके साफ सफाई पर ध्यान रखना होता है, जी और जैसे उसका जो होता है जब गिर जाता है खीरी जी वगैरह, जी तो उसमें क्या है कि दवा कोई जो कंपनी जानकारी हो अच्छी हो उसकी दवा डलवा देना चाहिए। जी डलवा देने के बाद उसके बाद मिनरल मिक्सचर का सर हमेशा मतलब यूज करना है। जी हाँ 12 महीने। 12 महीना रख रखाव, इससे मतलब इसमें थोड़ा वो रुकने का संभावना ज्यादा रहता है। कभी कभी ऐसा होता है सर गाय बच्चा और दी। एक बात और सर कि जैसे गाय हिट होती है, जी कोई गाय हिट होती है तो पहली बार में मतलब सीमन नहीं डलवाना है, जी। पहली बार सफिया करवाना उसका है। दवा छुड़वा दी। हाँ पहली बार दवा छुड़वा दीजिए और दोबारा उसको सीमन लगवाइए, इससे रिजल्ट बेहतर आता है। जी हाँ पहली बार में आप सीमन लगवाएं तो वो बार बार। कभी कभी सर ऐसा होता है कि जैसे आपकी गाय है, बच्चा दे दी और जेर नहीं गिराई, जी जेर फंस जाता है, जी पशुपालक भाई परेशान हो जाते हैं, तो वैसे जेर की सफाई के लिए आप क्या करते हैं वैसी स्थिति में? सर अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं हमारे साथ, जी तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जी। जो चीज़ हुआ नहीं हमारे साथ वो मैं क्यों मतलब आपके चैनल पर ऐसा सब बोलूँ, हम क्या जरूरत है। लेकिन हाँ वैसे भी हम लोग जानकारी रखे हैं, वैसे मतलब उसको थोड़ा सा हम इंतजार कर लेते हैं, इंतजार जब ज़्यादा हो जाता है जी तो उसमें क्या करते हैं कि केवल दवा डलवा देते हैं, वो अपने से गिर जाता है। मतलब बच्चेदानी में दवा छुड़वाना होता हाँ छोड़ो, और उसका निकालना नहीं, जबरदस्ती नहीं निकालना है, है। जी उसमें हाथ नहीं डलवाना और है। गर्मी के दिनों में कुछ समस्याएं आई सर आपके शेड में? बिल्कुल आपका साधारण ढंग से शेड है, और सर क्योंकि गर्मी भी इस साल बहुत ज्यादा पड़ी थी। हाँ सर गर्मी पड़ी, लेकिन क्या थोड़ा जो पेड़ पालो है जी तो उससे थोड़ा हमें बहुत बेनिफिट मिल गया। जी और अभी एक पेड़ शायद सर जो चरनी बना था ना, जी जी 2-3 पेड़ उस साइड था, तो ये शेड को पूरा एकदम ढक के रखा था, तो इस साल तो हमें समस्या आई नहीं। जी। हाँ लेकिन अगली बार से आएगी तो हम थोड़ा फागर वगर का व्यवस्था जो है, फागर भी लगाएंगे। हाँ फागर की व्यवस्था के हम उसको मतलब उसको हम गए जानकारी लिए तो फागर वाला अच्छा है। जी तो आगे क्या इरादा है? अभी तो मान लीजिए 8 हैं आपके पास, हाँ तो आगे क्या संख्या बढ़ानी है या फिर इन्हीं को मैनेज करके रखना है? नहीं सर संख्या बढ़ानी है, जी अब घर रहना तो थोड़ा जो करना है वो अच्छे ढंग से किया जाए, जी। और पछताने से बढ़िया कुछ करके पछताया जाए। 8 गायों के लिए सर जी। कितने भूसा कोई स्टोर कर लेंगे आप तो 6 महीने का इनका सही ढंग से वो हो जाएगा? मान 8 गाय के लिए सर इसमें 1 कुंटल लगभग, मतलब एक दिन का खर्च है। एक दिन में मतलब 1 कुंटल लग जाएगा? जी सर। यानी महीने का 30 कुंटल, जी यानी लगभग 180 कुंटल जो है कि भूसा जी जी स्टोर करना होगा। हाँ तो 180 कुंटल जरूर है, आपके पास हरा चारा है तो आप दे सकते हैं। जी हाँ हरा चारा तो भूसा की संख्या आधा हो जाएगी। मतलब चारे को आधा किया जा सकता है जी हरा सर, चारा की। जो आप 180 बताओ 90 में ही हो जाएगा, लेकिन हरा चारा रहेगा तो बराबर देंगे, क्योंकि जो एक जो बोलते हैं हम लोग क्या वो छिट्टा दौरी बोलते हैं ना, जी, 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 जी। सर दौरी क्या कि एक दौरी लेंगे, एक भूसा लेंगे तो उसमें 3 भूसा मतलब 3 गायों को हाँ डालेंगे। 3 गाय को डाल देंगे, जी। तो यही सब है, तो थोड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा। हम देख रहे हैं कि आप भूसे का स्टोर यहाँ नहीं बनाए हैं, कहाँ रखे हैं भूसा? सर वो आप घर गए थे जी तो घर जो है सर अंदर जो है बहुत बड़ा मतलब हाल है इसमें। मतलब घर से ही डेली आ जाता है यहाँ? हाँ घर से डेली आ जाता है, क्या है ना कि अभी सर यहाँ व्यवस्था नहीं है तो जी। उतना मतलब कहें कि जहाँ जैसे चल रहा है उसे चलने दीजिए, बस जी। केवल गाय अच्छे से रह जाए, गाय के लिए उत्तम व्यवस्था है, मैं इसी पे ध्यान दे रहा हूँ। जी अब भूसा क्या घर तो दूर है नहीं, जी जी जी। जाते हैं बोरे में भर के 3 बोरा लिया के रख देते हैं, सुबह काम हो जाता है, 3 बोरा संध्या काम हो जाता है। नए लोगों के लिए क्या कहेंगे सर, जो युवा साथी हमारे जाते हैं बाहर प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनको आप अपने तरफ से क्या सलाह देना चाहते हैं? हम यही सलाह देना चाहते हैं कि अगर जिसका पशुओं में दिल लगे जी। वही काम करे, जी और विशेष कुछ नहीं सर, जो अगर पशुओं से दिल लगाएगा मन लगाएगा उसका काम उत्तम रहेगा। बाकी ये नहीं कि जबरदस्ती नहीं कि हमें कमाना है, केवल कमाना है, जी जी। तब नहीं हो पाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए अपना कीमती समय निकाल के दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, प्रणाम।